हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका यूपी टेट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। आप लोग अक्सर हमसे क्लास में पूछते थे कि सर क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपसे कहता था हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि पिछली बार के जो पेपर्स है उनसे बहुत इजी पेपर है ये। पता है आपको, पहले क्वेश्चंस बहुत टफ आते थे और अभी इस बार क्या है, बहुत आसान है ना। बहुत ईजी पेपर आया। मतलब जो मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे वैल्यू लेट कर लेना आप और ऐसे रख देना किसी भी उसमें इक्वेशन में, है ना। जो अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन की सिंपल सिंपल थी, जो आपने बहुत अच्छे सीखी थी, उस पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चंस आ गए। बताओ, है जो इतनी उम्मीद नहीं थी। ये था कि हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप आंसर से मैच कर लो। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर ये त्रिज्या वाले समान ठोस गोलों में ढाला जाता है। गोलों की संख्या कितनी। भाई ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये आएगा इसका 81। ठीक है, यानी कि एक भुजा है 7 सेंटीमीटर की, उसको पिघलाओगे तो इसके घन का आयतन बराबर गोलों के आयतन के बराबर हो जाएगा, जितने भी गोले होंगे, है ना। तो उसमें निकालोगे ना तो गोलों की संख्या इतनी आएगी, 81 पॉइंट कुछ, तो आंसर आएगा 81। जैसे x + y बराबर 6, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसका आंसर आएगा भैया 272। देख लेना कैसे आएगा, लेट कर लेना आप, यही तो है। तो 4 2 6, देखो इसको 4 मानना है, x को, इसको 2, 4 2 6, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 20, यानी कि 4 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना दोस्त, इसका आंसर आएगा भैया 1/3। ठीक है, किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 खींची जाती, ये भी आपको बताया था। ठीक है भाई, किसी कोई पॉइंट पी है तो 2 खींची जा सकती है स्पर्श रेखाएं। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 5040 में बेचा, 12% लाभ अर्जित किया और 4680 में बेचा होता तो लाभ। भाई इसका आंसर आएगा 4% का। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। ओके, यानी 112% की वैल्यू दे रखी, 100% निकाल लेना, वो सीपी होगी, इतने में बेच देना। ठीक है, निकाल लेना, लेकिन आंसर होगा इसका 4%। नेक्स्ट, यहां तक तो हो गए ना, 95 तक हो गए। ओके, इसका मतलब यहां होगा। ठीक है भाई, आप टिक कर लेना अपनी कॉपी में, है ना, जहां पर भी आप देख रहे हो। सिर्फ मैच ही तो कराना है आपको, मैच करा लेना। 96, a + b 5। देखो मैं इन्हीं की बात कर रहा था, कितने क्वेश्चन से दे डाले ऐसे, बताओ। इसको भी चेक कर लेना आप, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 3 2 5, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, नहीं 17 लाना है ना। 4 चौके 16, अरे 4 1 5, 4 चौके 16 1 17, ए को 4 मान लेना, बी को 1, तो 4 1 5, 4 चौके 16 1 17, 4 चौके 16 1 64 और 1 65, 65/4, यानी इसका बी आंसर आएगा। इसको भी टिक कर लेना भाई। ठीक है, इसका क्या आएगा भैया, बी। इसका आएगा मेरे भाई 50। ठीक है, ये प्रैक्टिस में करवाया हुआ था आपको, है ना, शायद आपको याद होगा। मैंने बोला था ये एक वर्ग है ना, ये एक वर्ग है, इसके मध्य बिंदुओं को जब आप मिलाओगे, है ना, तो यहाँ पे वर्ग बनाओगे। ओके, तो कह रहा है वर्ग का विकर्ण 10√2 है। अगर मैं बात करूं इसके विकर्ण की, विकर्ण अगर इसका 10√2 होगा तो भुजा कितनी हो जाएगी, पूरी 10। अगर ये 10 होगी तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 5√2, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 5√2। अब अगर ये वाली भुजा अंदर वाली 5√2 है तो एरिया करोगे क्या आएगा, 50। इसका आंसर याद रखना 50, मतलब मैच करा लेना। बहुपद की घात ज्ञात कीजिए जब इसको x से भाग किया जाए। भाई बहुपद की घात क्या होती है, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा घात है वही उत्तर होगा, तो x से भाग करोगे तो सबसे ज्यादा 2 आएगी। इसका आंसर 2 है, ए। ठीक है, इसका मध्य बिंदु 10 आएगा, है ना, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये कोई 2 पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु है, ये कितना है भाई 2,4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करवाया था और फिर मैराथन में भी करवाया था। x, 10 है, ये भैया 6,7, हमें ये चाहिए। तो याद रखना इन दोनों को जोड़ के आधा 6 होगा, तो 2 + 10 12, 12/2 6, 99। नेक्स्ट पढ़ो, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, है ना, तो मैं आंसर सीधे सीधे बता दे रहा हूं आपको, है ना। कितना नंबर है भाई, 100 नंबर, तो 100 नंबर का आंसर आएगा मेरे भाई बी। इस पे टिक कर लेना बी। आप जानते हो ना कैसे कर लोगे, एलसीएम एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दोस्त 101 का आंसर आएगा मेरे भाई ए। ठीक है, भाग कर लेना, 5 दूनी 10, ए स्क्वायर से कट जाएगा बी से। क्वेश्चन नंबर दोस्त 102 का है सी, इसका आंसर आएगा भैया 380। ठीक है, 220 इंटू 5 1100, एक हटा दी 4 बची, 720, 1100 से 720 घटा देना 380। ठीक है, कुल मिला के बस आपको आंसर चेक करने हैं। ठीक है, पेपर तो आपने दे ही दिया है। ओके, आगे चलते हैं। 103 नंबर का आंसर आएगा भैया बी, 3080, ये मैच करा लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 104। 104 में देखो, अगर ये 70 110 है ना, बहुत आसान है, चक्री चतुर्भुज के सामने कोणों का योगफल 180। 104 का सी,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 है तो ये है, तो बताओ इसका आंसर 3 होगा। कैसे? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 एकम 1 1 1 1 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ये भी ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, है ना। ACB 40 है, ADB इसका भी आंसर 40 होगा, चेक करना। सेम पॉइंट से बने हुए कोड, ये 40 होगा तो भैया ये भी 40 होगा। 106। ओके भैया आगे चलते हैं। 107 देखना जरा एक बार इसको, बाई ऑप्शन रख लेना, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4, 2 से 1 गई 1, 4 की पावर 1 4। इसको देखना 5 1 6, 5 एकम 5, 5 की पावर 3 125, 1 126, यानी कि इसका आंसर आएगा ए 108 का। ठीक है भैया 108 का ए। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, पेपर तो अब आप दे ही आए हो, आप जल्दी से अपनी आंसर की मिला लो, ठीक है। हाँ क्योंकि आपने सारे के सारे किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो अब आगे चला जाए, कितने हो गए यहाँ? 108 109। मतलब इतना इतना आसान पेपर था, उम्मीद नहीं थी है। देखो एक बार मैं इनकी बात कर रहा था, ऐसे कितने क्वेश्चंस आ गए बताओ। ये ऐसे बेसिक्स हैं और सारे के सारे आसान, ऐसा नहीं कि टफ है। a प्लस बी 10 है, a इंटू बी 16, तो देख लेना 8 2 10, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 64 4 68, इसका बी आएगा। ठीक है 109 का बी। बताओ ये भी कोई प्रश्न है? 107 का ए, इसका घनमूल 112, 1728 का घनमूल 12। ठीक है भाई, एक बार इसको देख लेना, है ना, कितना आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। 111 का आंसर आएगा भैया सी ऑप्शन 20। ठीक है चेक कर लेना, बता ही देता हूँ। देखो एरिया क्या होता था सर, 1/2h ब्रैकेट में a प्लस बी। एरिया क्या दे रखा है आपको? 340, इधर रख देना, बराबर 1/2h, दोनों बजाय 25 और 9 कितनी है? 34। 34 से काटना 10 बार, 10 दूनी 20। ठीक है इसका 20 आ जाएगा। इसके मूल देख लो, ये भी बहुत आसान प्रश्न था। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके रूट्स निकालोगे ना 2,3 आएंगे। हमने आपको सिखाया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, सिखाया था। तो ये क्या होता था, कोई दो रूट बताओ जिनके गुणनफल 6 हो, योगफल 5 हो, 2 और 3, बीच में माइनस, दोनों रूट पॉजिटिव। अल्फा की जगह 2 रखो, बीटा की जगह 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 3 27, 27 और 8 35, 3 दूनी 6 12, 35 से 12 घटाओ कितना बचेगा? गड़बड़ जोड़ दिया क्या? 3 अल्फा बीटा, 18 घटाओ 35 से 17 बचना चाहिए ना, यही उत्तर है। फिर से देखो, अल्फा की जगह 2 रखो, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 सर 27, माइनस 3 अल्फा की जगह 2, 3 दूनी 6 6 3 18, 35 से 18 घटाओ 17 बचना चाहिए ना, डी ऑप्शन 112 का डी, यही आपका आंसर होगा। ये देखो, ये तो मैं तुम्हें बहुत बार बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 8 वर्षों में 3 गुनी होती है सर, 8 वर्षों में कितनी होती है भैया? 3 गुनी। हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस लगभग हम लोग करते थे। कह रहा 81 गुना होने में, भैया हमने क्या सिखाया था? पावर लगा देना उधर, 3 की पावर 4 81, 4 से गुणा आगे होगा 32 साल। कितना होगा भैया? 32 साल, डी ऑप्शन 113 का। ओके गाइस, इसको चेक करो, इसका आंसर आएगा भैया √10। ये वर्गमूल लगा है, इसका हम होल स्क्वायर बना लेंगे और ये बाहर +3 है तो ये कट जाएगा, +3 एक अंदर -3 आएगा, √10 मतलब अंदर मात्र 10 बचेगा, तो √10 में √10 आ जाएगा। देखो ये ऐसे ही एक और प्रश्न भी था, ये शायद कितना 50 है ना, ACB 50 है, तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि सेम 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 115 का डी, भाई x + 1/x परिभाषित है तो क्या अवश्य सत्य है? x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे x + 1/x है ना, अगर ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा 1/0। ठीक है, तो 116 का भैया डी आना चाहिए। 117, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या गुणनफल 0 होगा। ठीक है भाई, पूर्ण संख्या छोटी 0, प्राकृतिक 1, 1 × 0 तो 0। आगे चलते हैं, 117 हो गया, आगे चलो भैया 118। अरे आ जाओ यार, हैं इसको देख लेना, इसका आंसर आएगा भैया 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, करोगे सॉल्व तो पावर ऊपर चली जाएगी, l - m हो जाएगा और l + m, ये आएगा x की पावर l² - m²। सेम यहाँ से आ जाएगा m² - n², यहाँ से आ जाएगा n² - l², l² m², सब कट गया, x की पावर 0 मतलब 1। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 80। चाहो तो चेक भी कर सकते हो आप। ABC है ना, जल्दी बता देता हूँ ना, ABC कह रहा है इसके पैरेलल है, ABC के पैरेलल है DC, ये लो भाई DC, D/C है 3/2,
अगर भुजाओं का रेशियो है 3:2, इनके एरिया का रेशियो होगा 3 इसका 2 इसका, तो पूरा कितना हो जाएगा 5। ठीक है सर, तो एरिया क्या हो जाएगा 9 से 25। कह रहा है त्रिभुज एडी छोटे वाले का एरिया कितना है भैया 45। 9 की वैल्यू 45 से 5 गुना, 25 पंचे 125। इसका एरिया 45 है, पूरे का 125 है, इसका कितना बचा 80, है ना। ए बी सी डी ई, ये ई है ना, तो भाई बी सी डी ई इसका क्या आ जाएगा 80, यही हमारा आंसर है। कुल मिला के जो भुजाओं का अनुपात है ना उसका वर्ग कर दो एरिया का। तो अगर इसका 45 है, पूरा 125 है, तो ये चतुर्भुज कितना बचा 80, इसका आंसर 80 होगा। इसका एलसीएम बताओ भाई 120 का, 120 का आएगा मेरे भाई ए नंबर है 216। ठीक है, चेक कर लेना, ये आंसर है। तो सारा हो गया, चलो ठीक है भाई। आप एक बार जरूर बताना कि आपके कितने नंबर्स बने। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।